बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान अशरफ है और मैं ऑलटेक पाकिस्तान में एज एन ए टी मेंबर काम कर रहा हूँ। तो वेलकम बैक टू अवर एन अदर न्यू सेशन फॉर द ABCD TV। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर आदिल, जो कि पाक घारो हाँ जी। एग्रीकल्चर फार्म्स के जो है ना वो CEO हैं। तो ये फार्म जो है एक बड़ा ही सस्टेनेबल और मॉडल और इंटीग्रेशन मॉडल पे काम कर रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल के बारे में बताएं कि ये किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इनके वे फॉरवर्ड्स क्या हैं और क्या टारगेट्स हैं। सर जी, प्लीज़। थैंक यू सर। हम यहाँ पर पाक घारो एग्री एंड लाइफ स्टॉक फार्म है, हम घारों में बेस्ड हैं। और हमारा एक ये इंटीग्रेटेड फार्म है। ओके। इसमें हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं। मेजर एक्वाकल्चर के अंदर फिश है, श्रिम्प है। उसके अलावा हम पोल्ट्री भी कर रहे हैं। हमारे पास लाइफ स्टॉक है, हमारे पास जो है कुछ फैंसी बर्ड्स हैं। ओके। एक्वाकल्चर की अगर बात करें तो हम एक्वाकल्चर में जो है वो श्रिम्प और टेबल फिश एंड एक्वेरियम फिश के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके। हमारे पास अपनी हैचरीज हैं, हमारे पास ग्रो आउट पॉन्ड्स हैं। ओके। और इन इन तमाम चीज़ों का जो एक जो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सस्टेनेबिलिटी, जिसको हमने खास ख्याल रखा हुआ है। बिल्कुल सही। और सारी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो मेजर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर हम काम कर रहे ओके। हैं, पोल्ट्री में भी, एक्वाकल्चर में भी। यस। अ, अगर स्पीशीज की बात करें तो हमारे पास तिलापिया है, ठीक। पिंगेसियस है, कैटफिश है। ओके। और कुछ एक्वेरियम फिशेस हैं। ओके। जी जी। और बाकी सही है। जो हमारे हैचरी, जी। उसके बाद ग्रो आउट पॉन्ड्स, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है उसके नर्सरी पॉन्ड्स हैं, फिर उसके हम्म। बाद जो है हमारे पास बड़े ग्रो आउट पॉन्ड्स ठीक हैं। है, तो मीन्स आप एक कंप्लीट वन स्टॉप शॉप पे जो है ना वो काम कर रहे हैं कि आप जो है ना वो सीड भी खुद ग्रो करवा रहे हैं, उसको ब्रीड भी करवा रहे हैं, फिर आगे उसकी जो है ना वो ग्रोथ भी करवा रहे हैं, उसको कमर्शियल भी कर रहे हैं, फिर अगेन जो हमारा आप जो है ना वो फ्रूट्स भी ग्रो करवा रहे हैं, आप जी एग्रीकल्चर भी ग्रो करवा रहे हैं। जी। ठीक है, क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं। फिर अगेन दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड जी कि आने वाले टाइम में हमारे जितने हम इंटीग्रेशन पे या सस्टेनेबल मॉडल्स पे जाएंगे तो हमारा जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी। तो आपका आगे फार्म टारगेट्स क्या हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है ना वो फोकस्ड हैं। रेहान भाई, जो आपका सवाल था ना पहले वाला, जो अभी आपने कहा, जो सीड भी हम कर रहे हैं, जी। बेसिकली सक्सेस फार्म का और एक्वाकल्चर का तभी है जब आपके पास सीड भी अपना हो जी। और इवेंचुअली फीड भी आपकी अपनी हो। बिल्कुल ऐसे लेकिन दैट विल टेक टाइम इंशाल्लाह। तो ही। हमारे आगे गोल्स तो यही है कि हम हैचरी भी हमारी अपनी हो फुल फ्लेज, उसके अलावा जो है फिर फीड भी हम अपनी जो है बनाएं। ओके। बट दैट इज ऑल इन प्रोसेस, और होपफुली इंशाल्लाह हम अपनी फीड मिल भी करेंगे और अपनी हैचरी भी करेंगे। फिलहाल जो हमारे पास जो यहाँ पर है, हमारे पास नर्सरी पॉइंट्स हैं। हम्म। और जैसे आपने कहा कि हमारे फ्यूचर गोल्स जो हैं जी। वो यही है कि हम मेजर तिलापिया के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, ओके। पेंगेसियस के ऊपर काम कर रहे ओके। हैं। और हम जो है अब नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं सीबाज और थोड़ी वैल्यू एडेड वैरायटीज के अंदर। ओके। और कोशिश हमारी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड वैरायटीज के हम्म। ऊपर काम करें ठीक है। और पॉन्ड से जो है वो मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। जैसे हमारी जो आपने आज सजेशंस हमें दिए हैं, जिन प्रोबायोटिक्स एंड FCO। मिनरल्स वगैरह यस। एफसीओ के, यस। तो इंशाल्लाह उनके यूजेज से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और हमारे फार्म की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़े और या हमारी जो है वो जो है ना आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो सके। श्योर सर श्योर, इंशाल्लाह जी, विल रिमेन इन कांटेक्ट और हम जो है इंशाल्लाह। ना वो इस इन्हीं कोलैबोरेटिव मॉडल्स पे काम करते रहेंगे और इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए हम जो है ना वो कोशियाँ रहेंगे। इंशाल्लाह। तो इसके लिए इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट भी चाहिए होगी और हम डिस्कस भी डेफिनेटली जी। करते रहेंगे और अपने व्यूअर्स को भी बताते रहेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इंशाल्लाह विल कम बैक विद अनदर न्यू सेशन। थैंक यू सो मच।